पहले तो आप ये जानिए कि सबसे दुर्लभ और कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार कर संक्षेप में कहता हूँ। संत और असंत का भेद कहता हूँ, उनके सहज स्वभाव का वर्णन करता हूँ और श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है, फिर मानव रोग को समझाता हूँ। ये सब संक्षेप से कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चार अचल सभी जीव उनकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। मन, वचन और शरीर के परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कृपालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल को निकलवा भी देते हैं। किंतु असंत दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। दुष्ट स्वार्थ के साथ सांप और चूहे के समान आकर ही दूसरों का हानि करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करने के लिए आकाश से ओले गिरते हैं और बाद में वे भी नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अधर्म ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। श्री हरि शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वे 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। संतों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नामक नरक में पड़ते हैं। संत महापुरुष की निंदा करने वाला लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सनिताप रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ है, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। ममता दाद है, ईर्ष्या दाह खुजली है, हर्ष विवाद गले के रोग की अधिकारी है, गलगंठ कंठमाला या घेंगा आदि रोग है। पराये सुखों को देखकर जो जलन होती है, वही क्षय है। दुष्टता और मन की कटुलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरूया नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार जैसे पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। द्वेष और अविवेक 2 प्रकार के जोड़न हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है। ऐसे जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसे दशा में वह
समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुखों से और भी दुख हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहते हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरला ही। प्राणियों को जलाने वाले यह पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। यदि श्री रघुनाथ जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु रूपी वेद के वचनों में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपात दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों यत्नों से भी नहीं जाते। मन को निरोग तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आदि कामनाएं आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उनके हृदय में रघुनाथ जी की भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचारों में परम निर्पुण जो मुनि हैं, उनका सबका मत यही है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विमुख सुख नहीं होता। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। लालच और दिखावा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री रघुनाथ के विमुख होकर जीव सुखी नहीं पा सकती। बर्फ से भले ही आग प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री हरि से विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को रोंदने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र के नहीं तारा जा सकता है। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि की भजन करे वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही में पार कर जाते हैं। ये अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि से अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भूलकर छोड़कर श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। साधक, सिद्ध, जीव मुक्त, उदासी, व्रत, कवि, विद्वान, कर्म, रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी हो, श्री रघुनाथ जी की भक्ति और भजन किए बिना नहीं तर सकता। मैं उन्हीं श्री रघुनाथ जी के बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनके शरणागत जाने पर पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी को मैं नमस्कार करता हूँ।